श्री सीताराम साथियों, मैं आप सभी का अपना साथी दीपक राघव आप सभी के सामने बहुत दिनों के बाद आज उपस्थित हुआ हूँ। उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। कुछ कारण रहे जिस कारण कि 2.5-3 महीने तक कोई वीडियो नहीं पड़ पाई और आज हम पुनः अपने इस श्री ठाकुर जी सेवा संकल्प के माध्यम से जो तीर्थ के दर्शन करते हैं, उसी क्रम में जो आपको हमने एक मुहिम चलाई थी शुद्धता की, उसी क्रम में आज सबसे पहले लेकर के आए हैं ब्रज की यात्रा पर। ब्रज यात्रा में हमने पहला जो अपना एक स्थान देखा, जो स्थान चुना, वो है प्राचीन श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली मंदिर। ये है भांडीर वन। भांडीर वन वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह स्वयं साक्षात श्री ब्रह्मदेव ने करवाया था, ब्रह्मा जी ने करवाया था। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। एक्चुअली आज यहाँ पर ब्रज 84 कोस यात्रा की एक जत्था आया हुआ है, जिस कारण से यहाँ बहुत भीड़ है। और आप देखिए कितना सुंदर स्थान, ये देखिए। ये साथियों प्राचीन मेन मंदिर त्रिवेणी कूप। त्रिवेणी कूप वो स्थान है जहाँ पर संसार के या कहें इस ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का जल विद्यमान है, विराजमान है। आप यहाँ पर अगर आचमन करते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रसाद रूप में इस जल को ग्रहण करते हैं, तो आपने समस्त तीर्थों का जल प्राप्त किया। श्री दाऊजी मंदिर, और ये है साथियों भांडीर वन। ये वट वृक्ष आप देखें कितने सुंदर वट वृक्ष हैं। भांडीर वन में ये जो वट वृक्ष हैं, ये सभी उसी काल के हैं जिस समय भगवान श्री राधा कृष्ण स्वयं वृंदावन में, गोकुल में, इन सभी स्थानों पर अपनी लीलाएं किया करते थे। और ये उसी समय के वट वृक्ष हैं। आप देखें, दर्शन कर सकते हैं। ये जो वट वृक्ष है, ये 4 वृक्ष हैं और बिल्कुल मंडप स्वरूप में है। यह मंडप है जहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया था। आप देखिए, कितना सुंदर स्थान। और ये देखिए गौ सेवा, यहाँ पर प्रसाद, बाजरा की रोटी, लस्सी, मठा और मिर्च का अचार। ये देखिए, एक बारी जो ये गौ सेवा चल रही है, ये देखिए, जो ये बाजरे की रोटी और ये जो मठा और मिर्च के अचार का प्रसाद यहाँ सभी को मिल रहा है। ये देखें आप, यहाँ गौ सेवा, गौशाला के लिए दान। हम एक बारी बात करते हैं, पूछते हैं इस स्थान और इस सेवा के बारे में। एक बारी हम यहाँ जो दीदी हैं गौ सेवा जो कर रही हैं, जो प्रसाद दे रही हैं, उनसे पूछते हैं इस स्थान के बारे में, इस स्थान का महात्म्य, इस स्थान की महिमा। दीदी एक बार आप बताएंगे इस स्थान के बारे में। राधे राधे, हमारा नाम वंदना है और श्री जी की कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। तो जैसा कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं, ये भांडीर वन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो वृक्ष है जिसके नीचे आप खड़े हैं, ये भांडीर वट है। ये जो वट वृक्ष है ठाकुर जी के समय का ही है, 5,500 साल पुराना। और यही भांडीर वट इतना विशाल था कि भगवान इसकी शाखाओं पर चढ़कर ग्वाल वालों के साथ यमुना मैया को आर पार करते थे और इसकी परिक्रमा 15 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो जो भांडीर वट है, इसी भांडीर वट का प्रमाण मिलता है शास्त्रों में, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण आदि 12 पुराण और भागवत जी में पूर्णतः इस भांडीर वट का ही प्रमाण मिलता है। तो जो भांडीर वट है, इसी भांडीर वट में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि शादियों में 4 खंबे का मंडप बनाते हैं, वैसे ही 4 खंबे का मंडप भी बना हुआ है। वर वधु का गठबंधन कराते हैं, तो श्री जी और ठाकुर जी का गठबंधन भी हुआ है और हस्त मिलन की लीला को भी दर्शाया गया है। तो इसी भांडीर वट को ही साक्षी किया था ब्रह्मा जी ने, जब भगवान और श्री जी का परिणय संस्कार भांडीर वट के नीचे संपन्न कराया था। तो नंद बाबा की 9 लाख गायें इसी भांडीर वट के नीचे भ्रमण करके आराम करती थी। तो जब नंद बाबा अपनी गायों को चराने के लिए यहाँ आते थे, तो ठाकुर जी जिद करके उनके साथ आते हैं कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी लेकर चलो। तो बाबा बोले कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाइए, सक्षम हो जाइए, तब हमारे साथ चलना।
तो बाबा कन्हैया बोले कि नहीं बाबा, मुझे तो आज ही आपके साथ जाना है, और जिद करते हैं और बाबा के साथ भांडीर वन आ जाते हैं। और जैसे ही भांडीर वन आते हैं, अपनी योग माया से यहाँ का मौसम बहुत खराब कर देते हैं। एकदम आंधी तूफान, बहुत भयानक रात हो जाती है। नंद बाबा घबराने लगते हैं और ठाकुर जी को लेकर, लल्ला को लेकर इसी भांडीर वट की आड़ में बैठ जाते हैं। और जहाँ पर बैठे हैं, आज भी आपको वहाँ पर ठाकुर जी की बाल रूपी छवि के दर्शन देखने को मिलते हैं। और जो राधे श्याम का उच्चारण लिया गया है, वो शब्द आज भी इसी भांडीर वट में देखने को मिलता है। तो जब नंद बाबा यहाँ लेकर बैठ जाते हैं तो घबराते हैं कि मैं तो अपने लल्ला को यहाँ पहली बार लेकर आया हूँ, रातें ही इतना मौसम खराब हो गया, कोई तो इसकी रक्षा करो, कोई तो इसे बचाओ। तभी यह एक साथ प्रकाश पुंज करती हुई श्री जी प्रकट हुई और बोली कि बाबा, अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूंगी। बाबा बोले कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन है, कहाँ से आई हैं, पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, तभी तो मैं लल्ला को दूंगा। तो जैसे ही श्री जी ने नंद बाबा को अपना परिचय दिया तो उनको ज्ञात हो गया कि जब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण किया था, तभी बता दिया था कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परम पूज्य परमेश्वर बच्चा है और इसकी शादी भांडीर वन में राधा रानी के साथ संपन्न होगी। तो जैसे ही नंद बाबा को स्मृति हुई तो नंद बाबा ने श्री जी से कहा कि लल्ला को ले लो, लेकिन जिस अवस्था और कार्य के लिए मुझसे ले रही हो, उसी अवस्था और कार्य को पूरा करके इसे यशोदा तक पहुंचा देना। मैं तो अपनी गायों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो जैसे ही नंद बाबा अपनी गायों को लेकर यहाँ से चले गए तो श्री जी ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। और जैसे ही हृदय से लगाया तो ठाकुर जी 2.5 साल की अवस्था को छोड़कर 16 साल की अवस्था में प्रवेश कर गए। क्योंकि जब श्री जी भांडीर वन आई तब वो 16 साल की अवस्था में आई थी। तो श्री जी ने ठाकुर जी को अपनी उम्र का कर लिया, दोनों की उम्र बराबर हो गई। तब दोनों ने इस भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो पुष्कर जी में तपस्या कर रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी। 2 मिनट का टाइम देंगे। ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी। तो सभी ब्रजवासियों ने ब्रह्मा जी को ब्रज से निकाल दिया और कहा कि जब तक आप किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं करोगे तब तक आपको आपके पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने 68,000 साल युगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए पुष्कर जी में तपस्या की। आज भी मेन मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर जी में है। तो जब यहाँ पे ब्रह्मा जी आए हैं तो ब्रह्मा जी ने इस वट वृक्ष और अग्नि को साक्षी करके राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह यहाँ संपन्न कराया था। तो जो कहते हैं ना कि किसी पंडित से हम कोई कार्य करते हैं तो उसको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देते हैं, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 2 रूप धारण किए। प्रथम रूप कि जब पूरा परिणय संस्कार संपन्न कराया पूरे सनातन धर्म की रीति रिवाजों के अनुसार, तो एक पंडित का रूप धारण किया। और दूसरा जो राधा रानी का कन्यादान किया तो एक पिता का भी कार्य पूरा किया और अपने पाप का भी निवारण किया। तो जब पूरा परिणय संस्कार संपन्न हो गया तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कहिए वो आपको क्या चाहिए भेंट स्वरूप। तो ब्रह्मा जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में स्थान चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि चरणों में स्थान तो मिलेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो भी परिणय संस्कार आपने हमारे यहाँ संपन्न कराया, आप इसको गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को वचन दिया तो ब्रह्मा जी भी यहाँ से चले गए। तो हमारे ठाकुर जी बोले श्री जी से कि जब इतना बड़ा कार्य हमारे यहाँ संपन्न हुआ है तो इस स्थान की कोई विशेषता होनी चाहिए। तो श्री जी ने कहा कि इस स्थान की विशेषता है और इसका जो प्रमाण है वो स्कंद पुराण में पढ़ने को मिलता है कि जो भक्त भांडीर वन आएगा यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएगा और 1 रात्रि निवास करेगा, ठाकुर जी के गोलोक धाम से बैकुंठ धाम की प्राप्ति पाएगा। जो भक्त यहाँ का भ्रमण मात्र करके निकल जाएगा, दोबारा से मात्र गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। जाने अनजाने हमारे पैरों से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, पता नहीं चलता, पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो ठाकुर जी बोले श्री जी से कि इतना बड़ा वर्णन आपने इस स्थान का बताया, लोग बाग बुरे से बुरा कर्म करेंगे, सर्वप्रथम भांडीर बनाएंगे पाप से मुक्ति पाने के लिए, और यही तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम दोनों मिलते हैं, हमारे नित्य निकुंज मिलने की क्रीड़ा स्त्री यही, और आप इसी को विख्यात कर रही हो। तो श्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जो भक्त हमारी शादी में कुछ भी बनकर सम्मिलित होगा, कीड़ा मकोड़ा पत्ता इत्यादि, वो भक्त भांडीर बनाएगा। जो भक्त में मानता होगा, में विश्वास करता होगा, भक्ति सच्ची रखता होगा हमारे प्रति, वही भक्त भांडीर बनाएगा। जो भक्त 10-20 बार वृंदावन आकर चला जाएगा, वो भक्त 1 बार भांडीर बनाएगा। तो भांडीर वन कोई डायरेक्ट नहीं आता, किसी न किसी के माध्यम के द्वारा यहाँ पर आया जाता है। तो भांडीर वन में आने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है, चाहे वो माध्यम आपका आधुनिक तरीके का हो या व्यक्तिगत तरीके का। तो भांडीर वन को श्री जी और ठाकुर जी ने मोक्ष धाम और गुप्त वृंदावन का नाम दिया है। आज भी कई भक्त भांडीर वन को गुप्त वृंदावन के नाम से जानते हैं। तो ये सर्वप्रथम लीला ठाकुर जी के विवाह की है, जो कि इसी भांडीर वट के नीचे संपन्न की गई है।
दूसरी है दाऊ जी की। दाऊ जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया। प्रलंबासुर एक ग्वाल वाल के रूप में राक्षस आया था और वो राक्षस भक्त प्रहलाद के वंशज का था। ठाकुर जी ने वचन दिया था कि वो भक्त प्रहलाद के किसी भी वंशज को नहीं मारेंगे, इसीलिए भगवान की जगह उनके बड़े भैया यानी कि दाऊ जी ने उसका यहाँ उद्धार किया। और भांडीर वन धाम में दाऊ जी के दर्शन काले दाऊ जी शेषनाग अवतार पे आपको दर्शन दे रहे हैं। तीसरी लीला है भगवान के अग्निपान की लीला। ये जो स्थान भांडीर वट के नाम से जाना जाता है, ये पहले मुंजाट वन था, लेकिन जो मुंजाट वन में आग लगी थी, भगवान ने अग्नि को पान किया। अग्नि को 2 बार पान किया, एक बार दावानल कुंड पर और दूसरा भांडीर वन धाम में। दावानल कुंड में दिन के समय किया है और भांडीर वन धाम में रात्रि के समय ठाकुर जी ने अग्नि को पान किया। चौथी लीला है आपके त्रिवेणी कूप की लीला। कुएं के दर्शन किए ना आपने? कुआं ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से खोदा है, क्योंकि भगवान को गौ हत्या का दोष लगा था, जिसका निवारण पाने के लिए सभी ग्वाल वालों ने कहा कि सारे तीर्थों को बुलाओ और स्नान करके पवित्र होकर हमें दिखाओ, तभी हमारे साथ खेलना कूदना। तो ठाकुर जी ने बांसुरी से इस कुएं का निर्माण किया और एक एक करके नाम सहित सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया। जब यहाँ सारे तीर्थ आमंत्रित हुए, ठाकुर जी ने सिर सागर का भी आगमन किया, जिसकी वजह से जब भी सोमवार की अमावस्या होती है, इस कुएं का जो जल है वो दूध जैसे रंग में बदल जाता है। तो ठाकुर जी ने कहा ग्वाल वालों से कि मैंने तो अपने पाप का निवारण किया, आप लोग भी करो। भाई मैंने तो कर लिया, आप लोग भी तो दोषी हैं। तो ग्वाल वाल बोले कि हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना किसी को मारा था, मारा तो आपने था। तो ठाकुर जी ने कहा कि मारा मैंने था, लेकिन आपने देखा था, आप देखने और बताने के दोषी हैं, अपने पाप का निवारण करिए। तो ग्वालवाल बोले ठाकुर जी से कि हम कैसे करेंगे, हम तो साधारण मनुष्य हैं और आप तो अंतर्यामी हैं, अपने पाप का निवारण करिए, ले लो अपने पाप का निवारण करिए। तो बोले कि हम कैसे करें? तो ठाकुर जी ने कहा कि जो कार्य मैंने किया वही आप करो। मैंने कुएं पर स्नान किया और मेरे जो स्नान का जल है वो साइडों में जा रहा है, नीचे गिर रहा है, आप वहाँ पर स्नान करिए। तो आपने देखा होगा कुएं के साथ में कुंडियां बनी हुई हैं, वो कुंडियों में ग्वाल वालों ने स्नान किया है। तो जब से लेकर आज तक प्रथा चली आ रही है, जिन माता बहनों को संतान प्राप्ति में विलम्ब होता है, या बेटी बेटी है बेटा नहीं है, माताएं बहनें जैसी जिसकी मनोकामना होती है वैसे ही यह स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोरथ पूरी करती हैं। तो इसीलिए जब भी सोमवार की अमावस होती है, भांडीर वन धाम में विशेष तौर पर मेला लगता है और संतान प्राप्ति की मनोरथ पूरी की जाती है। उसी के सामने देखेंगे 5वीं लीला है कि गोबर के स्वास्तिक लगे हुए हैं। वो स्वास्तिक भी संतान प्राप्ति के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा एक पान के पत्ते की शेप में पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर नहीं है, जैसे हमारे सनातन धर्म में रीति है कि जब शादी होती है तो सेहरा लगाया जाता है, तो उस सेहरे को सिरा देते हैं। वैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी का सेहरा वहाँ पर सिराया हुआ है। तो जो भी भाव भक्ति आपके हृदय में है, वही दर्शन आज भी आपको ठाकुर जी के उस पत्थर की प्रतिमा में देखने को मिलते हैं। उसके बाद छठी लीला है आपके मधुकरी प्रसाद की लीला, जिसका वर्णन आदि वारा पुराण में मिलेगा। ठाकुर जी नित्य प्रति ग्वाल वालों के साथ भांडीर वट के नीचे भोजन लेते थे। तो ग्वालवाल जो भी अपने भोजन में लेकर आते थे, ठाकुर जी उनसे मांग मांग कर खाते थे। तो वही प्रथा है कि यहाँ पर टुकड़ा प्रसाद दिया जाता है और मांग कर खाने की प्रथा है। तो ठाकुर जी ने उस टुकड़े को मधुकरी का नाम दिया है, इसीलिए यहाँ पर मधुकरी के नाम से प्रसाद दिया जाता है। 7वीं लीला है कि भांडीर वट के नीचे दुर्वासा ऋषि तपस्या करते थे, दूब घास का पान करते थे। ब्रज गोपियां जो भी अपने घर पर भोजन प्रसाद तैयार करती थी, उनको यहाँ पर खिलाने आती थी। तो दुर्वासा ऋषि जी ने ब्रज गोपियों के हाथों से पूर्ण प्रसादी पाई, जिसको नाम दिया गया है वन भोजन का। तो यदि आप भांडीर वन के किसी भी स्थान पर बैठकर पूर्णतः भोजन करते हैं, वो भोजन आपका वन भोजन में गिना जाता है। 8वीं लीला है आपकी कि इसी भांडीर वट के नीचे ठाकुर जी और श्री जी के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में शर्त रखी गई कि जो जीतेगा वो भंडारा करेगा। जीती श्री जी थी, ठाकुर जी छल करके जीते थे। तो जब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के साथ यहाँ भंडारा दिया, उसी भंडारे के आधार पर ही इस गांव का नाम भांडीर वन रखा गया। पहले मुंजाट वन था, लेकिन मुंजाट वन जल के खत्म हो गया, नव निर्माण भांडीर वन के नाम से किया गया। तो इसीलिए यहाँ पर भंडारे इत्यादि का विशेष महत्व है। जो भक्त सक्षम होते हैं पूर्णतः भंडारे कराते हैं, और जो सक्षम नहीं होते वो अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग करते हैं। यहाँ पर भोजन प्रसादी चली या पूर्ण प्रसादी या टुकड़ा प्रसादी के रूप में उसमें उनके नाम से सहयोग लगा दिया जाता है। राधे 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 दीदी। ये साथियों अब आ गए हैं हम बंसी वट वो स्थान जहाँ पर एक ऐसा वट वृक्ष जिसमें अगर हम कान लगा करके आज भी ध्यान से महसूस करें तो आपको भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण जो मधुर बंसी बजाया करते थे, उसकी धुन आप आज भी सुन पाएंगे।
आइए आपको लेकर के चलते हैं। कैमरा साफ नहीं है आपको, जूम कर लो। कैमरा साफ नहीं है आपको, जूम कर लो। अभी हमने बाबा जी के द्वारा बजाई गई मधुर बांसुरी की धुन सुनी और लगभग वही एहसास कि उस समय पे द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीला करते थे तो ऐसा ही माहौल रहा करता होगा, चारों तरफ यही धुन सुनाई देती होगी। बहुत सुंदर। एक बार पुनः बाबा जी द्वारा बांसुरी की धुन। साथियों देखिए बंसीवट मंदिर, बंसीवट का स्थान, कितना सुंदर कीर्तन, छोटी छोटी राधा रानी रूप बच्चियां कीर्तन पर। ये देखिए यही है वो बंसीवट, यही है वो वट वृक्ष जिसमें अगर कान लगाकर आप ध्यान से सुने, भाव आपके मन में, भाव आपके हृदय में यदि हो तो आपको आज भी बांसुरी की, भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत सुंदर अद्भुत स्थान, वृंदावन से मात्र 14-15 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा स्थान जिसको बोलते हैं कई जगहों पे, कई पुराणों में इस्तेमाल किया गया है शब्द गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन नाम से जाना जाने वाला स्थान बंसीवट। साथियों बंसीवट के बाद में हम लोग आए हैं श्री राधा रानी जी मानसरोवर मंदिर। ये राधा रानी का ही स्थान है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर, ये देखिए आप, मानसरोवर नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, कुंड है। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो बनाना निषेध है, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाए। मान बिहारी मंदिर, हनुमान जी मंदिर, बहुत सुंदर स्थान। आइए अब यहाँ से चलते हैं सीधे वृंदावन।